हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पीएम इज नाउ एड्रेसिंग वन नेशन एंड वन इलेक्शन। तो बेसिकली रिसेंटली पीएम ने एक वीडियो सेक्शन किया गुजरात से। बेसिकली उसमें जितने भी ऑल इंडियन प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेजेंट थे, ठीक है। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के एंड में इन्होंने एक ऑब्जेक्ट उठाया दैट इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन। बेसिकली ये चाहते हैं सारे इलेक्शंस की एक सिंगल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाए, और इन्होंने ये राय लेना चाहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स से कि एक ऐसा सिंपली वे बनाया जाए जिससे ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जा सके। इसी के साथ साथ इस सेक्शन में इन्होंने हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसको अप्रिशिएट किया और कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म। अब बेसिकली क्या की पॉइंट्स हैं, व्हाट आर द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। द आइडिया इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन मैनर सो दैट इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर। तो बेसिकली ये आइडिया कुछ नहीं है, ये लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक ही स्पैन ऑफ टाइम में कराना चाहते हैं। अब इसके रिगार्डिंग एडवांटेज क्या होगा, हेल्प कीप अ चेक ऑन द पोल एक्सपेंस, पार्टी एक्सपेंस। इसकी वजह से पोल का एक्सपेंस, पार्टी का एक्सपेंस कम होगा और एक प्रकार से पब्लिक मनी बचेगा। रिड्यूस द बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पोल्स के रिगार्डिंग बर्डन पड़ता है रिगार्डिंग मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड सेटअप, वो भी रिड्यूस होगा। इंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसी के साथ साथ प्रॉपर टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का टाइम बचेगा, और जो टाइम हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अब उनके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिफिकल्ट टू कन्विंस एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ऑन दिस आइडिया। बेसिकली एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस आइडिया पे सहमत कराना। For holding simultaneously election, the requirement of electronic voting machines and the voter paper trails will double। अगर दोस्तों जो हमारे लोकसभा और स्टेट्स के इलेक्शन को साथ में कराया तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ ईवीएम्स मशीन की रिक्वायरमेंट होगी और वीवीपीएटीज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर हेल्डिंग लेजिस्लेटिव एंड स्टेट इलेक्शंस। देयर विल आल्सो एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर पोलिंग स्टाफ एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। साथ ही साथ हमको और लोग रिगार्डिंग पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए अरेंज करने होंगे। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें वन वोटर लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट है। ओनली वन वोटर लिस्ट शुड बी यूज्ड। अब बेसिकली वन वोटर लिस्ट का मतलब है एक वोटर लिस्ट यूज होगी फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड अदर टाइप्स ऑफ इलेक्शन। अब इससे एडवांटेजेस क्या होंगे, अ कॉमन इलेक्टोरल रोल विल सेव एन इनर्मस अमाउंट ऑफ एफर्ट। बेसिकली इसकी वजह से एक हमारा कॉमन इलेक्शन कमीशन होगा और एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा जिसकी वजह से पब्लिक का पैसा और एफर्ट्स बचेंगे। A separate voter list cause duplication of efforts and expenditure। साथ ही साथ जो पहले से चला आ रहा है सेपरेट वोटर लिस्ट फॉर द सेंट्रल लोकसभा एंड द स्टेट इलेक्शन कैन कॉज डबल एक्सपेंडिचर एंड एफर्ट्स। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, persuading the state government their respective laws and adopt the ECI voters list of municipal panchayat required a massive building exercise। इसके लिए दोस्तों लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगी और बिल्डिंग एक्सरसाइज की आवश्यकता होगी। अब इसमें सजेशन क्या आ रहा है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का और जो बड़े बड़े हेड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैच्योर अपील्स कॉल्स द ऑप्शन फॉर स्टेट अडॉप्टिंग ईसी वोटर लिस्ट। अब सजेशन ये है कि जो हमारे स्टेट है वो ईसी वोटर लिस्ट को एक्सेप्ट करें। द ईसी वोटर लिस्ट हैज मेड इन अ वे टू फिट इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ईसी वोटर लिस्ट को इस प्रकार से हमें चेंज करना होगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में फिट हो, विच इज एन टेडिटियस टास्क बट कैन बी डन। ये लेकिन बहुत ही टिपिकल और टेडिटियस टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। बेसिकली जो ये ऑल इंडियन प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये शुरुआत हुई थी 1921 में गुजरात में, और द थीम ऑफ 2020 हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब बेसिकली 2020 का जो इसका थीम है कोऑर्डिनेशन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट एम्फिसाइज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल थ्री विंग्स ऑफ द स्टेट। बेसिकली जो 2020 की ऑल इंडियन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मेन एम ये है कि किसी भी प्रकार से जो स्टेट के तीन विंग्स हैं उसको कोऑर्डिनेट के साथ वर्क कराया जाए एंड दे कैन बी गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द रोल
टू देयर डॉक्यूमेंट, और इन तीनों विंग्स ऑफ स्टेट को गाइड किया जाए विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे डू देयर पर्टिकुलर वर्क। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द वन नेशन एंड वन इलेक्शन। आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे।